तो दोस्तों ये मेरे चैनल का पहला व्लॉग है जो आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ। अब से आप लोगों को मेरे चैनल पे व्लॉग्स भी देखने के लिए मिलेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिमांड आ रही थी लोगों की। तो मैं मेरे दोस्तों के साथ में गई थी IKEA और मैंने सोचा कि क्यों ना एक मिनी व्लॉग आप लोगों के लिए शूट किया जाए और आप लोगों को भी पता चले कि IKEA में क्या क्या वेराइटी देखने के लिए मिलती है और क्या क्या चीज़ें सस्ती भी मिलती हैं। मैंने हमेशा से सुना था कि IKEA बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और उसमें बहुत अच्छी अच्छी वेराइटी मिलती है। तो लगे हाथ मैंने सोचा कि एक वीडियो भी आप लोगों के लिए बना लिया जाए। IKEA वैसे मेरे घर से इतना पास नहीं है, बहुत दूर है। नवी मुंबई में गई IKEA को विजिट करने के लिए और मैं यहाँ मलाड में रहती हूँ, लेकिन इस बार मैंने सोच ही लिया था कि IKEA ज़रूर जाऊँगी और आपको एंट्रेंस मैंने दिखाई है। तो चलिए हमारा व्लॉग आज का स्टार्ट करते हैं और हम IKEA में पार्किंग से एंट्री ले रहे हैं। गाड़ी को मैंने पार्क कर दिया है और ये है मेरे फ्रेंड्स जो मेरे साथ में IKEA गए थे। तो चेकिंग वगैरह होने के बाद में हम लोग IKEA में एंटर किए। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो अभी जहाँ जिस तरफ मेरे फ्रेंड्स गए हैं यहाँ पे वॉशरूम वगैरह है। तो हमने सोचा कि इतना बड़ा IKEA है, क्या पता घूमने में 2-3 घंटे लग जाए, तो पहले तो बाथरूम ही हो लेते हैं। तो बाथरूम करने के बाद में ये जो स्टेयर्स मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ से ऊपर जाना है और फिर IKEA स्टार्ट होगा। यहाँ पे 2 से 3 फ्लोर का IKEA है और जब हम ऊपर गए तो सबसे पहले मुझे ये दिखा। IKEA में आप लोगों को कैसा है ना दिखाया जाता है ऑल ओवर सेट करके कि अगर आप सेम तरीके से अपने रूम को सेट करते हैं तो वो कैसा लगेगा। और IKEA में यहाँ से अब ये एस्केलेटर से अभी हम एक और फ्लोर ऊपर जा रहे हैं और मेरे पति देव बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है। हालांकि इनका आने का इतना मन नहीं था IKEA, फिर भी ये मेरे दिल की खुशी के लिए IKEA आए हैं। इसलिए मैं इनसे पूछ भी रही थी कि भाई कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है IKEA आके। तो उसका रिस्पॉन्स कुछ इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। और अब यहाँ से IKEA स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो क्योंकि क्रिसमस आने वाला है तो IKEA वालों ने एक क्रिसमस का एक सेटअप सेट किया था और ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। साइड में मेरी फ्रेंड मेरे साथ में गई थी प्रिया और वहाँ पे वो बात कर रही है IKEA के एक एम्प्लॉय से। और ये देखिए यहाँ पे गेट फेस्टिवल विद IKEA इस तरीके से लगा था। प्रिया को ये ना जो बियर है ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, तो वो इसके प्राइस वगैरह के बारे में पूछ रही थी। ये कंगारू है कि क्या है? ये क्या है? अच्छा पोलर बियर। बताओ यार हमारी एजुकेशन लेवल कितनी कम हो गई। क्या है भैया ये? ये बहुत सुंदर बनाया आप लोगों ने। तो यहाँ पर साइड में एक और सेटअप था क्रिसमस से रिलेटेड। आप यहाँ पे देख सकते हैं छोटी छोटी क्रिसमस ट्रीज हैं जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सजी हुई हैं, बॉल्स वगैरह लगी हुई हैं इनमें और बहुत सारे गिफ्ट्स भी लगे हुए हैं। तो जो भी अगर चाहे तो वो ये क्रिसमस ट्री IKEA से डायरेक्टली बाय कर सकता है। 19,000 का प्राइस आपको सामने देखने के लिए मिल रहा था। अब नीचे एक्चुअली ज़्यादा कुछ हमारे काम का नहीं था तो हम लोग ऊपर चले गए और ऊपर के सेक्शन में काफ़ी सारे सेट्स लगे हुए थे ड्राइंग रूम से रिलेटेड। आप कैसे सेट कर सकते हैं अपने किचन को, ओवरऑल कटलरी वगैरह लगा के कैसे सेट कर सकते हैं ना, या क्रिसमस के लिए आप कैसे सेटअप कर सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी वेराइटी हमें देखने के लिए मिली। और यहाँ पे मेरे दोनों दोस्त जो है ना वो नाटक कर रहे हैं, आप देखो। अच्छा देखो नौटंकी। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरीके से सेट्स जो है ना वो IKEA में लगे रहते हैं। यहाँ पे ये लाइट वाले स्टार्स हैं, इनको भी अगर आप सेटअप के लिए बाय करना चाहें यानी कि होम डेकोर के लिए बाय करना चाहें तो डेफिनेटली आप सिंगल पीस या 2 पीस बाय कर सकते हैं। सबके अलग अलग प्राइजेस होते हैं जो IKEA में मेंशन किए हुए होते हैं। यहाँ पे क्रिसमस से रिलेटेड पूरा डेकोर का शेल्फ लगा हुआ था। आप इसमें से जो बाय करना चाहें क्रिसमस के लिए कर सकते हैं। बड़ी बड़ी जो कांच की बॉटल्स थी जो क्रिसमस के डेकोर में काम आती है वो सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये की थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्री जो पूरी सजी हुई है, ये ओवरऑल ट्री भी बाय कर सकते हैं आप। 15,000 समथिंग इसका प्राइस था। ये बॉटल्स की मैं बात कर रही थी, ये 200 रुपये की एक बॉटल थी और कांच की थी और काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी। नीचे रेड वाला जो प्लांटर आप देख रहे हैं ना, प्लांटर पॉट, ये मैंने बाय किया। ये सिर्फ वहाँ पे मुझे 89 रुपीज़ का मिला। हाँ देखो भाई ये बंदा यहाँ पड़ गया, ये सो रहा है। अच्छा और कह रहा है कि ये मेरा क्या है, ड्रीम बेडरूम है ये इसका। और ये इसकी ड्रीम गर्ल जो जा नहीं रही है इसके बाजू में सोने के लिए। मैं फ्रेग्रेंस लेके आ रही हूँ। ये
तो ये जो पूरा सेटअप मैंने आपको दिखाया है ना, ये आपके बेडरूम से रिलेटेड आप प्रॉपर यहाँ से आइकिया से सारा फर्नीचर खरीद के सेम एज इट इज़ अपने बेडरूम को भी सेट कर सकते हैं। हर चीज़ के प्राइजेस आपको मेंशन मिल जाते हैं। आप अलग से सोफ़ा खरीदो, वॉर्डरोब खरीदो, जो आपका मन खरीदने का करता है ना वो आप खरीदो, और प्राइजेस मेंशन होते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा महंगा रहता है सब। अब ये आप देखिए, ये ड्राइंग रूम का सेटअप है। अगर आप चाहें तो बहुत ही स्टाइलिश वे में अपने ड्राइंग रूम को सेट कर सकते हैं। मेरा भाई आराम कर रहा था और मुझसे बातें कर रहा था और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो हर चीज़ का इंडिविजुअल प्राइस जो है मेंशन रहता है, सोफ़े का, टेबल का और कुशन कवर का, ये जो आर्टिफिशियल प्लांट लगा हुआ है इसका। तो ये आइडिया भी देते हैं आपको आइकिया वाले कि कैसे आप सेट कर सकते हैं, और हर चीज़ आप कौन से प्राइस में बाय कर सकते हैं ना वो भी मेंशन होता है हर चीज़ के ऊपर। अब मैं एक अफोर्डेबल सेक्शन में गई, यहाँ पे 199 में 5 का सेट मिल रहा था, वो भी कांच का, और ये था कैंडल होल्डर का। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, मैंने ये बाय किया। ये बहुत अच्छा है होम डेकोर के लिए और अफोर्डेबल भी था। 199 का प्राइस था, तो मैंने ये कैंडल होल्डर ले लिया। थोड़ी सी ये वाली कैंडल्स भी ले ली इसमें लगाने के लिए, जो कि आपको आगे मेरे यूट्यूब के सेटअप में देखने के लिए मिलेंगी। तो ओवरऑल पूरा आइकिया घूमने के बाद में मुझे ये लगता है कि यहाँ पे सस्ती चीज़ें भी मिलती है और महंगी चीज़ें भी मिलती हैं। बस आप अपने बजट के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं ना वो बाय कर सकते हैं। कुछ चीज़ें तो इतनी सस्ती थी कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। जैसे यहाँ आप देखिए, ये बच्चों का सेक्शन है, बच्चे के खाने पीने की प्लेटें वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ पर मिल रही थी। पानी पिलाने का मग भी मिल रहा था। ये सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में था। और यहाँ के साइड के रैक्स में भी और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो 99, 199, 149, 159 की थी। अब ये जो मग्स थे ना, ये मग्स मुझे एक्चुअली में बहुत प्रिटी लग रहे थे। बहुत ही सोबर शेड्स में डिज़ाइन किए हुए थे। क्वालिटी ऑसम थी। 199 का एक मग था और मैंने भी बाय किया। ये ब्लू भी बाय किया, ये ब्लैक वाला भी बाय किया। क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे थे। और हाँ सॉरी, 109 का 110 रुपये का एक मग था, जिसकी वजह से मुझे लगा कि ये वर्थ इट है, क्योंकि क्वालिटी अच्छी थी और बहुत ही डिसेंट सा लुक था। तो मैंने ये वाले दोनों मग्स भी बाय किए थे। आगे चलती हूँ और आपको मैं दिखाती हूँ। मेरे पति देव ट्रॉली लेके घूम रहे थे, क्योंकि मैं सामान बस डाले ही जा रही थी और वो ये सोच रहा था कहीं ये पूरा आइकिया खरीद के ना ले जाए। बट मैं एक्चुअली आइकिया गई थी लैडर खरीदने के लिए और ड्रॉर्स खरीदने के लिए। वो मुझे थोड़े से वहाँ पे एक्सपेंसिव लगे, और जैसा मुझे चाहिए था एक्चुअली मुझे वैसा मिला भी नहीं। बट स्टिल मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आइकिया से खरीदी, जो कि इंडिविजुअल एक हॉल में मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या बाय किया वहाँ से। और ये भी एक सेक्शन था किड्स से रिलेटेड। वहाँ पे सारे के सारे सॉफ्ट टॉयज़ रखे हुए थे, अलग अलग वेराइटी के। सस्ते टॉयज़ भी थे, महंगे टॉयज़ भी थे, शार्क भी थी, वेल भी थी, पांडा भी था। बच्चों के रूम को डेकोर करने के लिए जो जो सामान आपके लिए ज़रूरी है वो सारा इस सेक्शन में था, सारा का सारा। तो यहाँ पे आपको बच्चों के रूम से रिलेटेड टेबल्स भी मिलेंगी, चेयर्स भी मिलेंगी और गेम्स भी देखने के लिए मिलेंगे बच्चों के, जो भी वो खरीद सकते हैं खेलने के लिए। हमें ज़्यादा इतना ये फ्लोर काम का नहीं लग रहा था, ये सेक्शन एक्चुअली, क्योंकि अभी मेरे बच्चे नहीं हैं। बट ओवरऑल मैं आपको दिखा रही हूँ कि बच्चों के रूम से रिलेटेड भी जितनी सामान की चीज़ें काम की होती है, क्रेयॉन्स भी, स्केच पेन्स भी, सब कुछ इस एक सेक्शन में था। यानी कि आइकिया एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे आपको हर चीज़ मिलती है। आपका जो काम का चीज़ है, जो प्रोडक्ट आपको काम का चाहिए वो मिलेगा। ये सेक्शन मेरे काम का था। तो ये वाला जो लैंप आप ऊपर देख रहे हैं, इसको मैंने बाय किया। ये बहुत सुंदर मुझे लग रहा था। रूम को पूरा कलरफुल डेकोर करना हो तो अलग अलग तरीके की लाइट्स आपको देखने के लिए मिल रही थी। जो जिस तरीके का आप मतलब आप लैंप लेना चाहें या लाइट्स लेना चाहें रूम को डेकोर करने के लिए, बहुत ही शानदार वैरायटी थी आइकिया में लाइट्स की। ये बच्चों के रूम में आप देखिए इस तरीके से लाइट से जो डेकोर करते हैं, जो रात को सोते समय बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके के लाइट्स का सेटअप भी अगर आप बच्चों के रूम में करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो लाइट्स का ओवरऑल जो सेक्शन था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और ये वाला लैंप मुझे अच्छा लगा, तो एक मैंने अपने लिए ये वाला लैंप बाय किया है। साथ में इसके बाद में अब मैं आपको दिखाती हूँ बहुत सारे लैंप्स की वैरायटी भी आपको आइकिया में देखने के लिए मिलेगी। इतने सटल कलर्स के मैंने लैंप्स देखे और इतनी बढ़िया बढ़िया वैरायटी देखी कि अगर आप आइकिया से अपने घर को सजाने के लिए चीज़ें लेना चाहते हैं तो ये आइकिया विजिट करना आपके लिए वर्थ होने वाला है। अलग अलग तरीके के कुशन कवर्स आपको देखने के लिए मिलेंगी, बॉटल्स आपको मिलेंगी,
प्राइस भी ज़्यादा नहीं। ये वाली बॉटल मैं आप लोगों को कह रही थी जो एक सिंगल बॉटल 199 की थी, जो कि मुझे लगता है बहुत अफोर्डेबल है क्योंकि बॉटल का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा था। और ये लैम्प्स थे। अब ये एक और सेटअप था कि भाई अगर आप चाहें तो अपने घर में एक इस तरीके का सेटअप सेट कर सकते हैं। इसमें हर चीज़ का प्राइस मेंशन था। लैम्प का अलग प्राइस था, वॉल पेंटिंग का अलग प्राइस था, टीवी का अलग प्राइस था। अब ये एक और नया सेटअप था आइकिया में, और ये था ड्राइंग रूम का सेटअप। तो आप सोफ़ा ये वाला बाई कर सकते हैं वहाँ से। तो इस तरीके से आइकिया क्या है, आपको आइडिया देता है कि कैसे आप अपने एक रूम को सेटअप कर सकते हैं जिससे आपका रूम जो है अट्रैक्टिव भी लगे। और महंगा सस्ता सब तरीके का फर्नीचर है। मुझे सोफ़ा बाय करना था नया, तो मैं सोफ़े के सेक्शन में गई। बहुत सारी वैरायटी के सोफ़े वहाँ रखे हुए थे। 2 सीटर भी था, सिंगल सीटर भी था, 3 सीटर सोफ़ा भी था। बहुत बड़ा सेक्शन था, बहुत ज़्यादा बड़ा। आप देख सकते हैं कितनी सारी वैरायटी आपको आइकिया में देखने के लिए मिलेगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि प्राइसेस एक्सट्रीम अफोर्डेबल थी, थोड़ा महंगा ही लगा मुझे सोफ़े का सेक्शन, बट ओवरऑल वर्थ था सोफ़े के सेक्शन को घूमना। मुझे कुछ कुछ सोफ़े पसंद भी आए जो मैं आपको दिखा रही हूँ। मतलब जैसी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी ना, उस तरीके का आपको सामान आइकिया में मिल जाएगा। इसमें सिंगल सीटर चेयर्स भी थी, क्वालिटी अच्छी थी, क्वालिटी की मैं दाद दूंगी, क्वालिटी अच्छी थी। बट प्राइस थोड़ा मुझे हाई लग रहा था, लेकिन लेने वाले तो देखो लेते भी हैं यार उसमें तो कोई डाउट भी नहीं है। अगर आपको ऑफिस के लिए चेयर्स वगैरह भी चाहिए तो वो सब भी आइकिया में आपको मिल जाएंगी। कुछ भी सेक्शन को मैं छोड़ नहीं रही हूँ, पूरा आपको दिखा रही हूँ। एक एक सिंगल चीज़ पे फोकस करके अगर प्राइस आपको दिखाती तो वो बहुत लंबा हो जाता और वीडियो। ये 3 सोफ़े थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे, और इनमें से मेरा मूड है कि मैं ये येलो वाला बाय करूँ। हालांकि 19,000 इसका ऑलमोस्ट प्राइस है, थोड़ा महंगा ही है बट फिर भी मेरा मूड बन रहा है कि मैं इसे बाय करूँगी। साइड में अगर आपको लैडर्स का शौक है, अगर आप होम डेकोर में लैडर्स जाते हैं तो लैडर की वैरायटी भी बहुत अच्छी थी। बुक शेल्फ्स की वैरायटी भी वहाँ पे बहुत अच्छी थी। और मैंने ऑनलाइन प्राइस से आइकिया के प्राइस को टैली किया तो आइकिया में भी साइड लैडर्स और बुक शेल्फ्स ये सब आपको 4, 5, 6 हज़ार 7 हज़ार में मिल जाएंगी, जो कि ऑनलाइन भी आपको सेम प्राइस में मिल रही हैं। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि सामने से देख के बाय करना ज़्यादा बेटर है। तो अगर आप ऐसी चीज़ें चाहते हैं जो आपके रूम को बहुत ही अच्छे से लुक में एनहेंस करे, बट आप उन्हें देख के सामने से बाय करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप आइकिया विजिट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके के बुक शेल्फ के लंबे लंबे शेल्फ थे जो वहाँ पे खड़े हुए थे। वैरायटी आपको बहुत सारी देखने के लिए मिलेगी आपके बजट के अकॉर्डिंग, तो आप डेफिनेटली वो बाय कर सकते हैं। मुझे सबसे बेस्ट चीज़ ये लगी कि ओरिजिनल प्लांट्स थे जो मैंने बाय किए मेरे घर के लिए। ये सिर्फ 150 में मुझे ये मिला, येलो वाला फ्लावर का पॉट, और ये ओरिजिनल प्लांट्स हैं। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि अपने घर के लिए प्लांट्स लूँ, तो मैंने ये येलो वाला जो प्लांट है इसे अपने घर के लिए बाय किया। अभी ये घर आया तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है। अगर आप आर्टिफिशियल प्लांट्स नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि ओरिजिनल प्लांट से आप अपने घर को सजाएं, तो वो भी आइकिया में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो मैंने एक ये वाला प्लांट बाय किया, एक ये वाला, ये भी ओरिजिनल प्लांट था। इसका प्राइस आई गेस 249 250 था, राइट? हाँ, ये वाला, एक ये वाला भी मैंने बाय किया अपने लिए। बहुत सुंदर लग रहा है अभी ये जब मैंने घर में लगाए हैं तो ओरिजिनल प्लांट्स भी अगर आप चाहें तो आइकिया से बाय कर सकते हैं। आर्टिफिशियल प्लांट्स भी हैं आइकिया में, नो डाउट, लेकिन ओरिजिनल प्लांट्स की भी वैरायटी आपको मिलेगी। एक ये वाला सेक्शन मैंने देखा, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो किचन से रिलेटेड भी थी आपके काम की, और इसमें आपको मतलब लैम्प्स भी देखने के लिए मिलेंगे, और इसमें आपको सेंटेड कैंडल्स भी इस सेक्शन में देखने के लिए मिलेंगी। और ये वाला सेक्शन पूरा काम का था फीमेल्स के लिए, जिनको अपने किचन से रिलेटेड चीज़ें लेने का शौक़ है और होम डेकोर से लेने का शौक़ है। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे लैम्प्स भी रखे हुए हैं, सेंटेड कैंडल्स भी लगी हुई हैं। आर्टिफिशियल प्लांट्स की वैरायटी भी वहाँ पे बहुत अच्छी थी। ये वाला पॉट मैंने अपने लिए बाय किया। ये वास जो है ना, ये आप देखिए 199 का वास था। इसमें 3 शेड्स थे, एक गोल्डन था, एक सिल्वर था और थोड़ा एक मिक्स शेड था, तो हमने सिल्वर वाला बाय किया। तो ये बहुत सस्ती कई चीज़ें मिलती हैं आइकिया में जिससे आप अपने घर को बहुत अच्छे से डेकोर कर सकते हैं। किचन आइटम्स में भी आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी जो काफ़ी अफोर्डेबल थी। अब ये देखिए, ये कैंडल्स लगाने वाले होल्डर्स भी आपको मिलते हैं, सेंटेड कैंडल्स भी यहाँ पे हैं। मतलब मैं आपको वैरायटी दिखा रही हूँ, और ये सब
सब बहुत अफोर्डेबल प्राइस में थे। इन सब से आप अपने घर को बहुत अच्छे से डेकोर कर सकते हैं। सबका अलग अलग प्राइस था, किसी का 240 था, किसी का 349 था, किसी का 500 भी था। और ये वाले लैम्प्स भी वहाँ पे थे। लैम्प्स की तो इतनी ज़्यादा वेराइटी थी कि मैं घूम घूम के थक गई। और एक पूरा सेक्शन ऐसा फिर मैंने देखा जहाँ पे वास ही वास थे, इतने वेराइटी के वास थे कि सिरेमिक पॉट्स भी थे, नॉर्मल ग्लास पॉट्स भी थे। अब ये देखिए, ये प्योर वाइट शेड का पॉट था, ये बहुत सुंदर था। ये वाला सिरेमिक वाला पॉट है, ये भी बहुत सुंदर है। तो आइकिया में मतलब होम डेकोर में वासिस की जो वेराइटी है वो भी इतनी सारी थी कि आप जैसा चाहे वैसा लो और अपने घर को सजाओ। सस्ता भी था, महंगा भी था, सब तरीके की चीज़ें थी। लैम्प्स की तो इतनी वेराइटी थी, लालटेन्स की तो इतनी ज़्यादा वेराइटी थी कि मैं घूम घूम के थक गई। आर्टिफिशियल फ्लावर्स की बात करूँ तो इस तरीके के आर्टिफिशियल फ्लावर्स का भी एक पूरा सेक्शन अलग से ही था। इतना ज़्यादा सब कुछ था कि भाई मैं आप जब आइकिया जाएंगे ना तो आप लिटरली कंफ्यूज हो जाएंगे। अब ये ना अपने प्लांटर्स को सेट करने के लिए नीचे की तरफ जो पॉट्स होते हैं ना, उसकी भी वेराइटी थी। आप ये देखिए कि बड़े साइज़ का पॉट, छोटे साइज़ का पॉट, ग्रे शेड का पॉट, रेड शेड का पॉट। तो मतलब इतने सारे पॉट्स की भी वेराइटी थी कि जितने बड़े प्लांट्स आप लेते हैं, ओरिजिनल लो या आर्टिफिशियल लो, उनको लगाने के लिए भी अगर आपको नीचे की तरफ पॉट्स चाहिए तो आप वो भी देखिए, पूरा वेराइटी था। 129 रुपीज़ में इतनी सारी वेराइटी थी पॉट्स की। मैं भी लेके आई हूँ कुछ, जो मैं आपको आगे अपने वीडियो में दिखाऊंगी। बट अभी मतलब मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये सब कुछ भरा पड़ा है आइकिया में। आर्टिफिशियल भी प्लांट्स जो मिल रहे हैं आपको, जो फ्लावर्स भी मिल रहे हैं आपको, सब कुछ इतने सारे हैं। आपके बजट के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। ये वाला छोटा वाला जो पिंक फ्लावर वाला आप पॉट देख रहे हैं, ये मैं अपने लिए लेके आई हूँ होम डेकोर के लिए। बहुत सुंदर लग रहा था और सस्ता भी मुझे काफ़ी मिला। तो मतलब खूब वेराइटी है। अब इस सेक्शन से निकली मैं तो ये आ गया मिरर्स का सेक्शन। आपके बजट के अकॉर्डिंग, आपके साइज़ के अकॉर्डिंग, मतलब जैसा भी आपको साइज़ चाहिए अपने रूम में लगाने के लिए मिरर का, इतनी वेराइटी थी कि क्या बताऊं यार। छोटा, बड़ा, लंबा, चौड़ा, और इतने प्यारे प्यारे इसमें फ्रेम्स भी लगाए गए थे मिरर्स के। आप देखो कितना शानदार वेराइटी है। और ये भी है कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी नहीं थे मिरर्स, बट एक्सट्रीम एक्सपेंसिव भी नहीं थे कि आप बाय ना कर सकें। तो ओवरऑल आइकिया जाना मतलब ग्रेट ऑप्शन रहेगा जो लोग भी आइकिया विजिट करने का सोच रहे हैं। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा आइकिया जाके। अब ये आप देखो, मैं दूर से आपको दिखा रही हूँ, कितने सारे ना वॉल लैम्प्स हैं जो लगे हुए हैं। इतनी वैरायटी थी। टेबल लैम्प्स की भी इतनी सारी वैरायटी थी कि आप देख देख के थक जाओगे। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप आइकिया से शॉपिंग करे बगैर वापस आ जाओ, क्योंकि आइकिया को ये अच्छे से पता है कि जो लोग आते हैं आइकिया विजिट करने के लिए, सबका अपना अपना एक बजट होता है। तो आइकिया में आपके बजट के अकॉर्डिंग, अगर आप सोच के जा रहे हैं ना कि यार मुझे तो 300 350 तक का लैंप लेना है, तो आपको वो भी मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि यार बहुत ही ना स्टाइलिश सा लैंप लेना है, बजट की कोई टेंशन नहीं है, बस घर अच्छा लगना चाहिए, तो महंगे महंगे आपको इतने अच्छे अच्छे लैंप्स देखने के लिए मिलेंगे। वॉल डेकोर के हिसाब से चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। और आप ये देखो, मैं आपको सब वेराइटी दिखा रही हूँ। मतलब आप जैसा सोचोगे वैसा चीज़ आपको आइकिया में मिलेगा। मतलब 2-2.5 साल से मैं सोच रही थी कि आइकिया जाऊंगी मुंबई में, मेरे घर से बहुत दूर है, पर मैं कभी ना कभी तो जाऊंगी। बट आइकिया घूमना ना पूरा वर्थ इट रहा। अगर आपकी सिटी में आइकिया है तो आपको एक बार उसे विजिट करने ज़रूर जाना चाहिए दोस्तों। तो आइकिया जाना तो बनता है बॉस।